सर नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर आप बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। इस नाते मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं काफ़ी दिनों से पूछने वाला था, लेकिन वो दिन आ ही गया कि आज मुझे पूछना पड़ा आपसे। पूछिए। जी सर, होली का दिन आ रहा है। जी जी। तो इस पे काफ़ी कलाकार, आप भी जानते होंगे सर कि काफ़ी कलाकार लोग होली गीत गा रहे हैं। आप गाने वाले हैं कि नहीं होली गीत? अभी आया नहीं आपका। देखिए, बड़ा सही सवाल आपने किया। जो कलाकार होली गा रहे हैं जी, मैं सुन रहा हूँ, देखता हूँ यूट्यूब पर, उन कलाकारों को होली के बारे में पता नहीं है। होली पिछड़े समाज को, भारत के मूल निवासियों को मनाना महापाप है। क्यों? होली त्योहार हम लोगों के लिए नहीं बना है। सर मैं भी तो होली मनाता हूँ। मेरे त्योहार का मतलब समझते हैं? त्योहार का मतलब समझते हैं? त्योहार किसे कहते हैं? सुनिए, पहले व्याख्या करिए। त्योहार का मतलब ये दो अक्षरों से मिला के बना है। त्यों माने तुम, हार माने पराजय। इसे त्योहार कहा जाता है जी। और मनवादियों ने इसे बनाया कि जहां पिछड़े समाज के पुरखे हार गए हैं, उनका वध कर दिया गया है, उन्हें खत्म कर दिया गया है, उसे एक त्योहार के रूप में पिछड़े समाज पर थोप दिया गया। अभी होली आई है ना जी। होली में क्यों नहीं गाता हूं? हमारे समाज के कलाकार जो हैं जी, जो पिछड़े समाज के जितने भी कलाकार हैं वो होली गाते हैं, जानते हैं? सारा रारा। हाँ, समझे आप कि नहीं? जी, वो तो मुख्य रहता है, लोग जरूर बोलते हैं उसको। पंडित जी लोगन के द्वारे जब होली होती है जी, तो वो कहना कि होली खेला रघुबीरा अवध में जी, समझला। और यहाँ जब पिछड़े समाज के दरवाजे पर वही पंडित जी पहुंचते तो कहते कि आओ रे बाबा बोलावन है, आओ रे जी। ऐसा क्यों है? हमारे समाज के लोग होली के बारे में समझते नहीं हैं। होली जो होलिका है, होलिका दहन जो हो करते हैं रात को जी, पिछड़ा समाज अपनी बहन को जलाता है और अपनी बहन को जला करके दूसरे दिन जी वो होली का त्योहार जो मनाते हैं, हुरहंडी मनाते हैं, उसमें मुंह पर कालिक चूना पोतते हैं जी। ऐसा क्यों होता है? इसकी कहानी थोड़ी लंबी है। ये कहानी पूरा अगर बताऊंगा जी तो बहुत गलत हो जाएगा और काफी समय लगेगी। अभी इस पर एक गीत मैं गाया हूँ, अभी गीत छुट्टी नहीं हो, गीत आ जाएगी। अच्छा, कि होली पिछड़े समाज को क्यों नहीं मनाना चाहिए और होली पिछड़े समाज के कलाकारों को क्यों नहीं गाना चाहिए। पिछड़ा समाज होली को जो ढो रहा है वो अपनी संस्कृति और अपने संस्कार पर लात मार रहा है और वो कलाकार को इस संस्कृति, इस संस्कार के बारे में पता नहीं है। पहले क्यों कि पिछड़ा समाज ज़्यादा से ज़्यादा रामायण महाभारत पढ़ता है, अपना इतिहास कभी नहीं पढ़ा है। जब अपना इतिहास पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका जी, उनका बेटा था प्रहलाद। ये सब मनगढ़ंत कहानी गढ़े कि हिरण्यकश्यप राक्षस थे, लेकिन इसी लखनऊ के बगल में हरदोई जिला है। हरदोई का नाम पड़ा क्यों? हरिद्रोही। राजा हिरण्यकश्यप हरि को नहीं मानते। हरि माने ब्राह्मण, द्रोही माने विद्रोह करने वाला। राजा हिरण्यकश्यप की गलती थी कि मेरे यहाँ ब्राह्मणों का पाखंड नहीं चलेगा, तो राजा हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए उनके बेटे प्रहलाद को फोड़े और प्रहलाद को नशेड़ी भंगेड़ी जुआरी शराबी बना दिए और राजा तंग आकर के हिरण्यकश्यप जी प्रहलाद को भगा दिए घर से। तो जब घर से भगा दिए तो उसी दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उसी दिन शादी थी होलिका की। तो कही कि ये कही भतीजा मेरा है, भैया ने घर से भगा दिया, तो चलूँ कम से कम उससे खाना खिला लूँ। तो घर से चोरी चोरी खाना खिलाने के लिए जंगल में गई है और 7 ब्राह्मण पुत्र दारू के नशे में धुत, और प्रहलाद भी दारू पिया हुआ था। इसे पढ़ेंगे तो इसे आपको मिलेगा। सच्ची रामायण का अध्ययन करिए, अपने सच्चे इतिहास को खोजिए। ब्राह्मण पुत्रों ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में जो भी मिला, उसी रात को होलिका को सब फूके
और जब सुबह में राजा पता लगाए कि आखिर गई कहाँ, तो प्रहलाद की माँ ने बताई कि रात में वो गई थी प्रहलाद को खाना खिलाने, तब से वापस नहीं आई। और जब राजा ने पता लगाया इसका तो सब पकड़े गए। तो राजा ने उनके मुंह पर करिखा चुन्ना गोबर माटी फेंक करके तलवार से उनके माथे पर लिखा अबीर, ये वीर नहीं हो सकते, ये कायर हैं। और उसको ला करके यहाँ ब्राह्मणों ने एक कहानी गढ़ करके पिछड़े समाज पर थोप दिया। और पिछड़ा समाज हमारा आज उसको ढोरा, उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है जी। इसलिए होली मैं नहीं गाया हूँ जी सर। सर ये आप बोल रहे हैं, मगर सर पूरे भारत में होली मनाया जाता है सर, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग क्यों मनाते हैं? यार पढ़े लिखे थे और गोबर हैं, क्यों पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं? बाबा साहब आगरा की मीटिंग में फूट फूट करके रोए थे कि मैंने जिस शिक्षा के लिए इतनी बड़ा संघर्ष जो बातें सर मुझे सुनो, मुझे धोखा सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने दिया, जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे मेरी शिकायत नहीं जो है। बातें आप सर बोल रहे हैं उन लोग भी दिमाग में और फिर वो पढ़े नहीं आए तो हम क्या करें? जो पढ़ेगा नहीं, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या जानेगा? जो अध्ययन करेगा अपने समाज के लिए, अपने त्योहार के लिए, वो न जान पाएगा इसको। तो ये चीज है, मैं यही चीज बार बार कहता हूं अपने समाज को कि अपने इतिहास को पढ़ो, अपने इतिहास को आप जानो। और अपने इतिहास को जब तक आप नहीं जान पाओगे तब तक जीवन में कभी मनवाद की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे और ना ही कभी भारत के हुक्मरान आप बन पाओगे। अगर भारत का सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो पहले इस पाखंड को त्यागना पड़ेगा। जब तक आप पाखंड नहीं त्यागोगे तब तक अपने मूल भौत अधिकार से आप हजारों कोस दूर रहोगे और आने वाली समय नहीं समझ पाए जी सर। तो बहुत कम समय ऐसी है, फिर 1000 साल पीछे जो गले में मटकी थी उससे भी बुरी गति होने जा रही है। अगर मेरी बात समझ में नहीं बैठी तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूछने के लिए आपको। धन्यवाद सर।